हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स्थ AB के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी भाग लिया है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 6 सबसे कीमती चीज़। प्रकाश मनु द्वारा लिखी इस कहानी में लेखक ने राजा यशवंत देव और उसके मंत्री कमाल दास के बारे में वर्णन किया है। तो सबसे कीमती चीज़ के बारे में आपने पढ़ा कि जीवन में और इस संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो आपने पढ़ा है साफ पीने का पानी। जल को ही लेखक ने सबसे कीमती चीज़ बताया है। तो पेज नंबर 47 पर और भाग 4 चौथे भाग में इसके शब्द अर्थ हैं। आपने यहाँ देखा होगा शब्द अर्थ, और ये शब्द अर्थ जो है इसमें आधा जो है यहाँ आप देख रहे होंगे आग्रह करना, और अंतिम है इसका तुच्छ यानी महत्वपूर्ण, महत्वहीन, सबसे बहुत छोटी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको शब्द दिए थे। तो इसके आगे वाले यहाँ से है अद्भुत, सौंदर्य, प्रतीक्षा, काफूर होना, उधेड़ बुन, उम्मीद, बेहाल, सरोवर, मोल, निवेदन और स्वच्छ। इसके अर्थ इसके सामने लिखे, इनको आपने यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, और साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी। और जिस दिन आप शब्द लिखते हो उस दिन की डेट, वो तारीख, वो लिखना है। और प्रश्न उत्तर जब आप लिखते हो तो उसी दिन का डेट और तारीख भी उस पर लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह से आप लिखोगे साफ सुथरा सही लिखना है। ठीक है, तो इसके लेखक है प्रकाश मनु। इसके बारे में यहाँ आप पढ़ लेंगे इनको। ये है इसका जो राइटर है, सबसे कीमती चीज़ पार्ट 6 का जो राइटर लेखक है प्रकाश मनु के बारे में। ठीक है, ये है। अब यहाँ आ जाओ इसके प्रश्न उत्तर। यहाँ लिखा है, इधर देखिए, पार्ट 6 और क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, पेज नंबर है 48 भाग 4 प्रश्न उत्तर। पहला सवाल है, लेखक कहता है कि राजा यशवंत देव का यश चारों ओर क्यों फैला हुआ था। लेखक कहता है कि जो राजा यशवंत देव था वो चारों दिशाओं में, ये इस संसार में, ठीक है ना, वो बहुत ही मशहूर, उसकी मशहूरियत यानी वो इतना फेमस था। ठीक है, उसकी इतनी कीर्ति जो मशहूर है, वो चारों दिशाओं में इतना मशहूर क्यों था वो। इसका उत्तर है, राजा यशवंत देव का यश चारों ओर फैला हुआ था क्योंकि राजा यशवंत देव बहुत ही उदार और बुद्धिमान तथा बड़े विचारशील पुरुष थे। यानी कि राजा यशवंत देव जो था वो बहुत ही ऊंचा सोचने वाले, ठीक है, और निर्धन और लाचारों जो गरीब लोग थे उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, और बहुत ही बुद्धिमान, अक्लमंद और बहुत ही विचारशील, बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले, सोचने समझने वाले मनुष्य थे। अगला सवाल है, राजा यशवंत देव ने सबके सामने कौन सा प्रश्न रखा। जब राज दरबार उनका बैठा हुआ था, राज दरबार में जब राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सवाल कर रहा था, तो सबके सारे दरबारियों के सामने उसने कौन सा सवाल रखा। देखिए, राजा यशवंत देव ने सबके सामने ये प्रश्न रखा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, ये सवाल रखा। तीसरा सवाल है, कमाल दास ने किस वस्तु को सबसे मूल्यवान बताया और क्यों। कमाल दास ने पानी यानी जल को सबसे अधिक मूल्यवान बताया इस संसार में, क्योंकि पानी के बगैर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अगला है, बूढ़े व्यक्ति को देखकर राजा यशवंत देव को क्या उम्मीद बंधी। बूढ़ा व्यक्ति जो सिर पर पगड़ी बांधे हुए आ रहा था, मटकी रखकर सर पर, उसको देखकर राजा यशवंत देव ने को क्या मतलब आस हुई, क्या उम्मीद हुई। आगे देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर है। राजा यशवंत देव को ये उम्मीद हुई, यानी कि ये उसे विश्वास हो गया कि शायद वो बूढ़ा व्यक्ति उसे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दे जिससे उसके प्राण बच जाए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये जो सिर पर मटकी ले जा रहा है इसमें कुछ पानी हो, और वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दे जिससे मुझे राहत मिल जाए और मेरे प्राण बच जाए। अगला सवाल है, कमाल दास ने राजा के सामने कौन सी बात सिद्ध कर दिखाई। कमाल दास ने राजा के सामने किस बात को साबित किया, कौन सा प्रमाण उन्होंने किस तरह से उन्होंने ये बताया कि कौन सी चीज सबसे दुनिया में महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है, क्या साबित किया। देखो इसका उत्तर, यशवंत देव का जो मंत्री था कमाल दास ने राजा के सामने ये बात सिद्ध करके दिखाया, ये बात साबित किया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु पानी ही है, क्योंकि इसी पानी के बगैर
यानी इस पानी के बगैर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो इस बात को उन्होंने राजा के सामने साबित कर दिखाया। तो इनको आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपने घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, अगर आप किसी काम से बाहर जाते हैं तो मास्क आप लगा के जाइए, हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके जाइए और कम से कम दूरी रखिए। ठीक है, जो डिस्टेंस हम होना चाहिए वो डिस्टेंस का आप पालन करेंगे। ठीक है, और घर पर बैठकर अपने U2 एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।